बोल रहा, मतलब मैं बोला एक एक सवाल पूछूंगा। तो मुझे आपको रिटायर होकर अभी बहुत सारे साल हो गए और आज आप लीग्स भी खेल रहे हैं बाकी सब जगह पे। बट आपने जब भी क्रिकेट चालू किया था राजकोट में, अंडर 15 आई थिंक आप पहले खेले थे, अंडर 14 हाँ। तो तभी पहला सीजन हुआ अंडर 14 का। तो उसमें कितने रन्स बनाए थे और उसके बाद आपने क्या सोच थी? सबसे पहले तो मैंने भी क्रिकेट सीखने की शुरुआत जब छोटा था, 7-8 साल का था, तो मेरे पापा ने मुझे क्रिकेट सिखाया था। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए थे। तो उनका मानना ये था कि अगर आपको क्रिकेट खेलना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको जो सोचना है वो सिर्फ स्टेट लेवल तक नहीं सोचना है। सो आप जब यहाँ पर पहले तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इफ यू वांट टू बिकम क्रिकेटर, आपको क्रिकेट में आगे बढ़ना है, सो एम फॉर द इंडियन टीम। सिर्फ रणजी ट्रॉफी टीम के लिए एम नहीं करना है। सो योर एम हैज टू बी हायर। तो मेरी जब शुरुआत हुई तो पापा मेरे को यही सिखाते थे कि आपको एक लेवल जो आप खेल रहे हो उससे आगे कैसे, उसके आगे के लिए कैसा प्रिपेयर करोगे। तो मेरा जो पहला मैच था अंडर 14 का, उससे पहले मैंने 7-8 साल का था तब से सीखना चालू किया। और मेरे सामने जो बॉलर्स थे वो 18-19 साल के, तो मेरे को डर लगता था, ऑनेस्टली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जब मैं 7-8 साल का और सामने 17-18 साल के जो गेंदबाज होते थे उनकी पेस ज्यादा होती थी, स्पिनर भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते थे, तो उनके सामने डर लगता था। पर पापा ने बोला कि डरना नहीं है, इनके सामने ही खेलना है, बिकॉज यू विल गेट बेटर। पर जब आप बड़े अंडर 14 अंडर 16 में जब खेलोगे तो आपके सामने जो अच्छे बॉलर्स आएंगे तो उनके सामने यू आर प्रिपेयरिंग नाउ। तो आप प्रैक्टिस कैसे करते हो वो बहुत मायने रखता है। सो फर्स्ट व्हाट आई वुड से इज कि आप अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करो। इफ यू वांट टू बिकम अ बेटर क्रिकेटर, व्हाट यू डू ऑन द फील्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप यहाँ पर ग्राउंड पे क्या करते हो। सर जो डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, वो डिसिप्लिन ग्राउंड पे चाहिए। घर पे जाके आप क्या करते हो वो भी मायने रखता है, बट फील्ड पे आप क्या करते हो वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो अंडर 14 में आप जो पूछ रहे थे, उसमें पहले मैच में एक्चुअली तभी मैं 12 साल का था, आई एंडेड अप स्कोरिंग 300। बिकॉज वो क्यों हुआ, मतलब मैं रन की बात नहीं कर रहा हूँ। यस, पहले ही मैच में मेरे 300 हुए, बट उसके पहले जो प्रिपरेशन था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कैसे प्रिपेयर करते हो, कैसे प्रैक्टिस करते हो और कैसे अगले लेवल के लिए तैयारी करते हो, वो बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पर जब भी आप ग्राउंड पे होते हो तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करना है, बट प्रैक्टिस भी इतनी अच्छी तरीके से करना है कि आपका पूरा ध्यान यहाँ पर हो, आपके माइंड में दूसरा इंडिया में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, वो नहीं। पूरा फोकस क्रिकेट के ऊपर होना चाहिए, आपकी गेम के ऊपर होना चाहिए। आपकी गेम को समझना है आपको और उसको बेहतर करते जाना है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं सोचना है कि आप बड़े बन गए हो। क्रिकेट में यू ऑलवेज कीप लर्निंग। वन थिंग आई हैव हर्ड फ्रॉम द ग्रेट प्लेयर्स इज देयर इज नो एंड टू लर्निंग। आप हर बार सीखते ही रहते हो। आप सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, किसी भी बड़े खिलाड़ी को पूछेंगे कि 10,000 रन बनने के बाद भी दे ऑलवेज गो ऑन द फील्ड, एंड व्हेन दे वर प्रैक्टिसिंग दे प्रैक्टिस विद अ पर्पस। तो वो तभी भी सीखते हैं। सो नेवर स्टॉप लर्निंग। थैंक यू सो मच। मैंने और एक सवाल है, मैं एक्चुअली ये वेट कर रहा था ओके कभी चांस मिला और आपको ये सवाल पूछूं। आपने 100+ टेस्ट मैचेस खेले, मोर देन 15 ईयर्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट। बहुत बार ऐसा हो गया रहेगा कि आप ड्रॉप हुए टीम से 15 में, 11 में। तो एक दौर आता है कि जहाँ पे 2 या 3 टेस्ट मैचेस में आपको कभी ड्रॉप किया जाता है। सो प्रैक्टिस तो वही होती है, बट मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए प्लेयर का? मतलब बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर हैं जो कोशिश कर रहे हैं स्टेट को खेलने या क्लब टीम को, बहुत सारे प्लेयर्स को चांस नहीं मिलता। तो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड क्या होना चाहिए? हाउ डू शुड दे प्रिपेयर फॉर एडवर्सरीज? देखिए, क्रिकेट में उतार चढ़ाव तो आने वाले हैं, उसमें आप क्या सोचते हो वो बहुत मायने रखता है। इफ यू कम विथ अ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, कि आप अच्छी सोच के साथ जाते हैं कि मैं हर दिन मेहनत करूंगा, रिजल्ट जो आएगा वो आपको एक्सेप्ट करना ही है। जैसे इट इज लाइक एग्जाम, कि आप एग्जाम से पहले प्रिपेयर करते हो, फिर एग्जाम का पेपर अच्छा होता है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर वही हिसाब से आपने प्रिपेयर किया वैसा नहीं हुआ तो खराब मार्क्स मिलेंगे, बट उसके बाद अगला साल वापस है। सो इवन इन इन द गेम क्रिकेट में भी वही है कि आपकी जब आप कोई सिलेक्शन के लिए जाते हो या तो कोई इंपॉर्टेंट मैच खेलते हैं तो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं होता है, बट आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे कि अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ है बट अभी मैं और मेहनत करूंगा, जो वीकनेस हुई, अगर आप बैट्समैन है तो किस तरह से आउट हुए तो आप सोचेंगे कि ये डिसमिसल हुआ तो उसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ। या तो आप गेंदबाज है तो अच्छी बॉलिंग नहीं हुई तो क्यों अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, लाइन एंड लेंथ अच्छी नहीं थी। स्पिनर है तो जो लेंथ पे गेंद गिरनी चाहिए तो वो नहीं हो रही है।
तो उसके ऊपर अगर आप वर्क करेंगे और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ वर्क करेंगे तो बाद में जो रिजल्ट है वो मिलेगा। और क्रिकेट में रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता है। वन थिंग यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर इज इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म सक्सेस कि आपको थोड़ा सक्सेस 6 महीने में कुछ मिल जाएगा, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। 2 साल, 3 साल, 4 साल, काफी बार 5 साल भी लग सकते हैं। बट इफ यू आर पुटिंग योर माइंड एंड बॉडी, आप अपनी सोच गेम में रखते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो रिजल्ट मिलता है। बट गो विथ अ पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट से एक शुरुआत होती है एंड देन यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। थँक्यू सो मच. दिनेश सर, एक प्रश्न विचारायचा तुम्हाला, थोडा पर्सनल.